In this module, we will explain the concept of procurement. Procurement process होता क्या है? और कंपनी के अंदर when you are using ERP system, तो you need to know कि what are the steps involved in the procurement process. तो let's start by looking and reviewing the definition of procurement ताकि हमें बेहतर understanding हो इस process के बारे में. Procurement is the act of acquiring, buying goods, services or work from an external source. अब एक important चीज जो यहां पर नोट करने की है, that is कि it is an act of acquiring goods, services or some kind of work from an external source. So you will be going outside of the company to acquire this. Generally, जब आप कोई एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा. एंड जब रॉ मटेरियल आपको चाहिए तो द प्रोसेस दैट ट्रिगर्स इज द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस कि आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से रॉ मटेरियल की जरूरत है तो आपने किस वेंडर से कब मंगवानी है. ऑफन बाय ए टेंडरिंग और बिड प्रोसेस. तो वो एक्ट जिससे गुड्स, सर्विसेज या कोई काम एक्सटर्नल सोर्स से एक्वायर किया जाए, आइदर थ्रू टेंडरिंग और बिडिंग. अब टेंडरिंग क्या है? टेंडरिंग इज द प्रोसेस बाय विच बिड्स आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स. एक बिडिंग का प्रोसेस होगा जिधर आप इनवाइट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को ताकि टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक पैकेज ऑफ अ कंस्ट्रक्शन वर्क और एनी अदर रिलेटेड काइंड ऑफ वर्क. बट देन द क्वेश्चन कम्स इन कि फिर बिडिंग क्या हुई? बिडिंग इज एन ऑफर ऑफ सेटिंग ए प्राइस जिसमें आप प्राइस को सेट करेंगे. वन इज विलिंग टू पे फॉर समथिंग और ए डिमांड दैट समथिंग टू बी डन. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडरिंग और बिडिंग. इस डायग्राम के अंदर प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस को, ओवरऑल प्रोसेस को शो किया गया है. अगर नोट करें आप, द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द परचेज रिक्विजिशन. अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर है कि ये रिक्वेस्ट कैसे बनी और ये रिक्वेस्ट हुई कैसे, ये ट्रिगर कैसे हुआ. जब आपकी कंपनीज में जो आइटम मौजूद हैं वो सेल हो गए हैं, जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स थे, और अब आपको जरूरत है रॉ मटेरियल जिससे ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाएं, तो दैट विल ट्रिगर द परचेज रिक्विजिशन. उसके बाद वेंडर सिलेक्ट हुआ और परचेज ऑर्डर बना. अब परचेज ऑर्डर इंटरनली क्रिएट होगा और उसके बाद नोटिफाई करेगा वेंडर को कि हमें ये आइटम्स, गुड, सर्विसेज चाहिए. वेंडर विल शिप दोज रिलेटेड आइटम्स. गुड रिसीट के आपके पास वो आ गया है, कंपनी में मौजूद है, और इनवॉइस जनरेट होगी. इनवॉइस रिसीट जब आपके पास कंपनी में रिसीविंग हो गई तो उसके साथ इनवॉइस भी मिलेगी. और देन वंस यू हैव द इनवॉइस इन द कंपनी, देन यू विल पे टू द वेंडर जो चीजें आपके पास कंपनी में ऑलरेडी मौजूद हैं या पहुंच गई हैं. इसके अंदर कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखिए, उसको समझना बहुत जरूरी है. फर्स्ट इज द परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या होती है? नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग, तो आपको ये, अगर यू आर इन द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस तो जनरली वहां पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन या परचेजिंग यूनिट मौजूद होगा. इस यूनिट या इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? द बाइंग एक्टिविटी फॉर ए प्लांट दैट टेक प्लेस ऑफ द परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो वो सारे काम जिधर आपको बाइंग करनी पड़ेगी. अब बाइंग, क्वेश्चन इज बाइंग किस चीज के लिए आप कर रहे हैं? बाइंग आप कर रहे हैं ताकि रॉ मटेरियल जो भी है वो आपकी कंपनी में आए और उससे आप फिनिश प्रोडक्ट बना सकें. विच मीन यू आर बाइंग फ्रॉम द वेंडर्स जो जो आइटम्स आपको दरकार हैं. ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग सर्विसेज एंड मटीरियल. तो ऑल दोज एक्टिविटीज will be done through this unit. Negotiation condition of the purchase with the vendor. Generally, you will be in the negotiation with not only one but multiple vendors. आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 vendors के साथ मिल के conditions डिसाइड करनी पड़ती हैं, negotiate करनी पड़ती हैं ताकि आप बेहतर और सबसे अच्छा vendor select कर सके. Now there could be different criteria for that. For example, you would need some item by the end of this month. That could be one criteria, which means you are time bounded. या you might be looking at a vendor जिसकी price सबसे कम हो, कि जो आप buy कर रहे हैं उससे वो item आपको सबसे कम price में दे रहा हो.
تاکہ آپ کے پروفٹ مارجن زیادہ ہوں. تو no matter what criteria you have, no matter what are your needs, so you also have to number one select the vendor جس کے ساتھ یا تو آلریڈی آپ کا ریلیشن شپ موجود ہے یا وہ وینڈر آپ سلیکٹ کریں جس کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہے, تاکہ اگر آپ کے پاس وہ آئٹمز یا وہ مٹیریل ٹائم پہ نہیں پہنچتا تو یو ول ناٹ بی ایبل اور ان اے پوزیشن ٹو پروڈیوس دی فنش پروڈکٹ دیٹ از ٹو بی سولڈ ٹو دا کسٹمر. تو اگر کسٹمر کو ٹائم پہ چیز نہیں ملتی تو اٹ مینس کہ آپ کو اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کرنا پڑے گا. پرچیزنگ گروپ, دیٹ از اندر کانسپٹ اور اندر گروپ دیٹ از جنرلی اویلیبل ان مینی آف دا کمپنیز. یہ گروپ کیا کرتا ہے؟ کی دیٹ ریپرزینٹ دا بائر اور گروپ آف بائرز who are responsible for certain purchasing activity. So there is a unit or there is a group who is generally involved in purchasing activity on a regular basis with the vendor. Channel of communication for vendors. So vendor company کے sales and marketing یا کسی اور یونٹ سے کمیونیکیٹ نہیں کرے گا, وہ جنرلی پرچیزنگ گروپ جو اس کمپنی کے اندر موجود ہوگا اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا تاکہ وہ مٹیریل جو کمپنی کو چاہیے وہ ٹائم پہ پہنچا سکے.